जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बताने जा रहे हैं, यह बात उस समय की है जब गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के साथ जो साधना विद्या तंत्र विद्या जो है वो सीख रहे थे। गोरखनाथ एक अत्यंत तेजस्वी बालक थे। उनमें इतना तेज था, सीखने की इतना अधिक ललक थी और गुरु के प्रति इतना प्रेम था, इतना अगाध प्रेम था कि आम लोगों में ये संभव नहीं है। इतना ज़्यादा समर्पित गुरु के प्रति, इतना ज़्यादा अगाध प्रेम, यानी हर तरह से शिष्य सही रूप से जो शिष्य का स्वरूप होता है वह वही थे। उसी समय उनके गुरु मस्तेंद्रनाथ ने देखा कि यह एक योगी के तरह नहीं बल्कि यह एक सिपाही की तरह बनता जा रहा है, एक आर्मी की तरह बनता जा रहा है। मैं जो बना रहा हूँ यह वह नहीं, उससे और कहीं हटकर यह कुछ अनियंत्रित होता हुआ जा रहा है। इसे सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने एक दिन कहा कि एक मंत्र दी और बोले कि जाओ, तुम हिमालय में चले जाओ। और हिमालय वहाँ से अच्छा दूर था, तो हिमालय जाओ और वहाँ 14 साल तक तुम साधना करो। उस साधना के बाद जब 14 साल तुम्हें हो जाए तो फिर तुम हमसे मिलने आना। उस समय गोरखनाथ अत्यंत करुण हो गए, वो बहुत दुखी हो गए, लेकिन गुरु के आदेश था कि फिर भी उन्हें जाना ही पड़ा। वो दुखी थे इस बात से कि मुझे गुरु से दूर रहना पड़ेगा, मुझे गुरु से अलग रहना पड़ेगा, ये बस इसी बात का दुख है। और फिर से मिलना है, इसलिए 14 साल तक जाकर पैदल हिमालय में तंत्र साधनाएँ की, मंत्रों के जाप किए, तपस्या की। वहाँ जाकर वहाँ उन्हें एक एक दिन अत्यंत कठिनाई से बीता, बहुत दुर्लभ से भी, इतना दुख से बीता कि उन्हें लग रहा था कि हम कब यह 14 वर्ष हो जाए और कब हम जाकर गुरु से मिल पाए। एक एक दिन वर्ष के समान लग रहा था, इतनी इसमें अगाध प्रेम थी गुरु के प्रति कि हम कब से अब यानी जितना जल्दी हो सके हम उनसे मिल सके। अत्यंत कठिनाई से कठिन साधना करते हुए या कठिन परिश्रम करते हुए इन्होंने 14 साल बिताए। और बिताने के बाद जब वे फिर पैदल गुरु के पास आए तो जहाँ उनके गुरु का गुफा था उसके द्वार पर एक अन्य योगी बैठे हुए थे, साधु बैठे हुए थे। तो जैसे ही ये पहुँचे तो इनको रोका गया। वो जो द्वार पर बैठे हुए साधु थे, योगी थे, वो इन्होंने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इनको बहुत गुस्सा आया, ये बिल्कुल बेकाबू हो गए। ये अनियंत्रित होकर के उनको कहा, मैं क्यों नहीं मिल सकता, मैं 14 साल से इनका इंतज़ार कर रहा हूँ और आप कह रहे नहीं मिल सकते, हमें मिलना है, अभी मिलना है। उन्होंने, जो योगी बैठे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मिलते, ये आदेश है, यानी उनके इच्छा के बिना आप उनसे नहीं मिल सकते। बस मैं कह दिया तो कह दिया, आप अभी लौट जाओ या बैठो बाहर। वो आवेश में आकर के गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें धक्का देकर पीछे फेंक दिया और अंदर चले गए गुफा में। गुफा में जाने के बाद उनको मस्तेंद्रनाथ नहीं मिले। जब उनको मस्तेंद्रनाथ नहीं मिले तो वे बाहर आकर के उसी योगी से पूछा कि आप बताइए गुरु कहाँ है, हमारे गुरु मिले नहीं, हम उनसे मिलने के लिए 14 साल तक इंतज़ार किया है। फिर उस योगी ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तुझे मना किया था लेकिन फिर भी तुम नहीं माने और चले गए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। तुमने मेरे आज्ञा के बिना कैसे चले गए, मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ। गोरखनाथ ने इस पर जो 14 साल जो हिमालय में तंत्र साधनाएँ की थी, तपस्या की थी, उनको बहुत सारी सिद्धियाँ मिल चुकी थी, उनको बहुत, और ये वो जानते थे कि हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और उसी समय उन्होंने उसका प्रयोग करके उस योगी के दिमाग में जितनी भी बातें थीं ऊपर खींच लिए। और उसे देख करके जहाँ गुरु थे, क्योंकि वह व्यक्ति जो था, वह योगी जो था, वह जानता था कि गुरु कहाँ है और ये नहीं बता रहे थे, इसलिए उसके दिमाग की सारी जानकारियाँ ही ऊपर कर लिए और उसे देख करके ये गुरु के स्थान पर पहुँच गए। जब ये वहाँ पहुँचे अपने गुरु के पास, तो वहाँ भी एक साधु इनको पहले ही रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते।
इस पर वे बहुत कुपित हुए कि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे जाना है। तो उसी समय उनके गुरु ने आवाज़ लगाई और बोले कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुझे जो तंत्र ज्ञान दिया था, तुम्हें जो शक्तियाँ दी थी, वह शक्तियाँ इसलिए नहीं दी थी कि तुम किसी के भी मन में प्रवेश कर जाओ। तुमने यह गलत किया। ये कोई भी योगी का अधिकार नहीं है कि किसी के मन में प्रवेश करके उसकी बातों को जान करके उसका प्रयोग कर दे। मैं आपको यह शक्ति अध्यात्म के विस्तार के लिए दिया था, इसलिए नहीं कि आप किसी के भी मन में घुस जाएं। इसलिए आपको यह दंड मिलता है, यह एक और दंड मिलता है कि आप फिर से जाइए हिमालय में 14 सालों तक वहीं रहिए, फिर वहीं साधना तपस्या करिए और फिर हमसे मिलने आइए। यह बात सुनते ही गुरु गोरखनाथ के पांव तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत परेशान हो गए। कहें ऐसा करिए गुरुदेव। वे गुरु के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि उसे अगर कोई रोक दे तो वो रुकने वाले नहीं थे, और इस प्रेम के चलते उन्हें और दंड मिल रहा था। उनके गुरु जो मस्तेंद्र नाथ थे वो समझ रहे थे, वो जान रहे थे कि ये अनियंत्रित है, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि संपूर्ण विश्व को बदल दे। विश्व में यानी ये जो समस्त विश्व है, संसार है, इसको दिशा निर्देश दे सके, इतनी क्षमता, इतनी आग है, इतनी प्रचंडता है। और इसे अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, नियंत्रित नहीं किया जाए तो बहुत ही बुरा होने वाला है। समस्त ब्रह्मांड में अराजकता या जैसे और कुछ हो सकता है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यही शक्ति संपूर्ण जो है गलत अवधारणा के अनुसार या विनाश की ओर भी अग्रसर हो सकता है। उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने यह दंड दिया कि आप जाइए, पुनः 14 साल हिमालय से रह करके आइए। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा करिए कि इस अवधि को किसी प्रकार कम किया जाए। तब उनके गुरु ने कहा कि हाँ, हो सकता है, अगर तुम कठिन आसन में अगर बैठ सको तो यह आधा हो जाएगा, यानी 7 साल। तब पुनः फिर वो हिमालय में चले गए और गोरख आसन एक अत्यंत कठिन आसन है। वह एक पाँव के पंजे पर बैठ करके दूसरे पाँव से आसन लगा करके एक ही पंजे पर 7 वर्षों तक ऐसे बैठे रहे, यानी आराम से 14 साल और कठिन आसन के साथ 7 साल। इन्होंने कठिन आसन को ही चुना, परेशानी को ही चुना, परिश्रम को ही चुना, ताकि हम जल्द से जल्द गुरु से मिल सके। इतना अधिक गुरु के प्रति समर्पण ही उनको गुरु गोरखनाथ बनाता है। गुरु गोरखनाथ के बचपन से ही उनके अंदर असीमित शक्तियाँ थी और अनियंत्रित थी। उनको उनके गुरु ही नियंत्रण में ला करके एक समाज के लिए कल्याण का एक नया रूप दे सके। गुरु गोरखनाथ के ही द्वारा एक नाथ संप्रदाय चलाया गया, जिनमें उनको कनफटा योगी भी बोला जाता है। कनफटा योगी आज भी बहुत मिल जाएंगे। वे जो कनफटा योगी हैं, टीम बाय टीम रहते हैं, बहुत सारे झुंड बनाकर रहते हैं और अत्यंत उच्च कोटि के साधक भी इसमें होते हैं। यह इनकी साधनाओं का गूढ़तम रहस्य सब कोई नहीं जान सकता। यह अत्यंत बड़े से बड़े साधनाओं को सिद्ध कर चुके होते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।